हाँ फ्रेंड, मैं यहाँ ना अपनी जेठानी के घर आई हूँ। और क्यों आई आई हूँ मैं आपको बताती हूँ। मुझे ना अभी आधे घंटे पहले कॉल आया था। एक मेरी जो समूह की सखी है, जो हमारा समूह है 20-22 ग्रुप का, उसकी एक सखी है। उसने कॉल किया कि अभी अर्जेंट में आपको है ना, तो फॉर्म जमा करने जाना होगा, अपने अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना एक प्रमाण पत्र बनवाना है। क्योंकि जिनके भी बिजनेस होते हैं, उन बिजनेस का ना एक प्रमाण पत्र बनता है। तो उस वजह से हम जा रहे थे, तो हमको तो बोला गया था कि आपका यहाँ नहीं, हमारे गांव के पास है ना, थोड़ी दूर पर शहर है, तो वहाँ खंडवा शहर में ही ये प्रमाण पत्र बनता है। लेकिन हमने यहाँ साइबर वाले भैया से बात कर ली थी, तो वहाँ गए थे। और शाम को ना मेरी गुड़िया की तबीयत खराब हो गई थी, अचानक से स्कूल से आई तो उसका बुखार आ गया था एकदम से। तो फिर मैंने उसके पापा को कॉल किया, तो बोल रहे थे कि मैं शाम को काम से आऊंगा तब ले चलूंगा। तो यहाँ शाम को हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। जो मैंने मंदिर आपको दिखाया था, वो दुर्गा मैया का है। और यहाँ हम आ गए हैं, मेरे घर से कुछ दूरी पर ही है, यहाँ रोड पे, जहाँ पर अब ये इतना मार्केट बना है, नहीं तो पहले यहाँ पर तो पूरी खाली जमीन थी। तो हम आ गए हैं यहाँ हॉस्पिटल, और गुड़िया को दिखा लेते हैं। यहाँ हम एक बार में ही फायदा हो जाता है इन डॉक्टर के पास। तो वो कैसी बैठी है, देखो कैसे देख रही है, उसको लग रहा है कहीं मुझे इंजेक्शन ना लगा दे। तो अभी तो इसको दवाई गोली ही देते हैं, इंजेक्शन नहीं लगाते इतने छोटे बच्चे को। तो ये 2 दवाई आई थी, एक तो जूस दिया था पीने के लिए, एक डॉक्टर के हाथ में है दवाई, ये दिए थे। 2 सिरप दी थी पीने के लिए, अभी क्योंकि हल्का बुखार है। यहाँ ना ये मेरी बहू लगती है, मतलब मैं इनकी चाची सास हूँ। तो ये भी आए थे उनकी गुड़िया को लेकर। सेम प्रॉब्लम जो मिष्टी को हो रही थी, वो उनकी गुड़िया को भी हो रही थी। अचानक से स्कूल से आने के बाद मिष्टी को उल्टी होने लगी, एकदम ऐसी कफ वाली उल्टी हो रही थी, और हल्का सा उसको बुखार भी था। तो यहाँ हम वापस आ जाते हैं। और ये ना, ये मेरे गांव का जंक्शन है। इस जंक्शन पर ना, यहाँ पर इस बोर्ड जैसा बनाया है, और गांव का नाम लिखा हुआ है, और बीच में है खाटू श्याम बाबा की तस्वीर बनी हुई है। और यहाँ ना थोड़े आगे आते हैं, यहाँ पर आंगनवाड़ी के पास, इस जंक्शन के पास अंदर एंट्री होती है गांव के अंदर। तो यहाँ राम जी की जो आपने देखी मूर्ति, वो बनाई हुई है। और इससे थोड़े आगे आते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा मार्केट है, यहाँ थोड़ी थोड़ी ज्यादा दुकान है। हमारी यहाँ कॉलोनी भी अभी बन चुकी है। तो यहाँ इस दुकान को पार होते हुए मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ कि शिवाजी राव की उनकी भी मूर्ति प्रतिमा बनाई गई है हमारे गांव में। तो बहुत ही अच्छा यहाँ का लुक लगता है, या बहुत अच्छा लगता है। और आपको हमारा गांव कैसा लगता है, प्लीज कमेंट में बताना जरूर। तो यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, देखो ये बैठे हैं बीच चौराहे पे शिवाजी राव अपनी ठाड़ से, है ना। तो यहाँ से अभी ब्लॉग मैंने बंद कर दिया था, फिर आगे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, डायरेक्ट मैं आपसे सुबह मिल रही हूँ। तो यहाँ ना सुबह हो चुकी थी, मेरी भी तबीयत खराब थी, तो मैं अभी आजकल ना थोड़ी लेट ही उठती हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत खराब होने से मेरे को नींद तो खुलती है, लेकिन मैं नहीं उठ पाती हूँ। और पैरों में इतनी दर्द हो रही है मेरे, पता नहीं क्यों हो रहा है, बहुत पैर दर्द कर रहे हैं मेरे। तो यहाँ मैं सारे बिस्तर वगैरह समेट लेती हूँ, और मुझे अभी यहाँ की झाड़ू भी निकालनी बाकी है। तो यहाँ झाड़ू निकाल लेती हूँ। और ये कपड़े कुछ धुलने के लिए नीचे रखे थे, तो आज ना मैं नीचे ही बाथरूम में कपड़े धुलूंगी, क्योंकि इस समय ना अभी बहुत धूप हो रही है। तो छत पे ना बहुत ही धूप हो जाती है, तो धूप में कपड़े धुलते नहीं बनते मुझसे। तो यहाँ मैं सारे कपड़े नीचे ले आई थी कि यही धुल लूंगी। और बात मत पूछो, कपड़े इतने हो जाते हैं, कपड़े धुलने में सबसे ज्यादा मुझे ना काम पुरता है तो कपड़े धोने का। बहुत कपड़े निकलते हैं बच्चों के, 2-2 3-3 जोड़ कपड़े हो जाते हैं मेरे। कहीं जाना आना होता है, आप तो देखते ही हो कि मुझे कहीं समूह के काम से जाना पड़ता है, कहीं बैंक के काम से जाना पड़ता है, कहीं सिलाई का काम आ जाता है। तो ना पूरा काम घर का हो ही नहीं पाता है। तो 1-2 दिन के मैं तो कपड़े इकट्ठे कर लेती हूँ, जब भी धुलती हूँ। मैं रोज रोज नहीं धो पाती हूँ। तो यहाँ ना मैं अब झाड़ू कर देती हूँ, मैंने सारे घर को समेट लिया है, इधर उधर सारे चीजें सब पड़ी हुई थी। और मेरी एक आदत ऐसी है कि जब भी मैं झाड़ू लगाऊं ना, मुझे दीवार पर नहीं लगाऊं तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। दीवार की, दरवाजे की झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं नीचे निकालती हूँ।
वैसे तो मैंने एक बार की सुबह झाड़ू दे दी थी, उसके बाद बच्चे सोए थे तो उनके बिस्तर के पास कचरा वग़ैरह रह गया था, तो फिर मैंने सोचा थोड़ी देर बाद और दे दूँगी झाड़ू। और मैं इस हिसाब से भी आज उठी थी ना, 6 बजे उठ गई थी मैं। मैंने सोचा एक आध ब्लाउज़ मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं बना रही हूँ, 2 दिन में अभी खाना नहीं बनाऊँगी। मेरी सास बना के देती है या फिर ये मिष्टी के पापा बना लेते हैं खाना, तो फिर मेरा टाइम जो 1-2 घंटे का ये बच जाता है, उसमें मैं सिलाई का काम करती हूँ। लेकिन पता नहीं 2-3 महीने से ऐसा हो रहा है कि मैं छुट्टी पे रहती हूँ, जब ना मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ इतना काम। जो पहले करती थी ना, उतना तो अब मैं काम कर ही नहीं पाती हूँ। तो देखो ना, आपसे बातें करते-करते ना मेरी झाड़ू भी हो गई है। अब मैं झाड़ू निकालने के बाद ना मैं देखूँगी, कपड़े धुलूँगी, मैंने बहुत सारे कपड़े भिगो के रखे हैं। पहले उनको धुल लूँगी, फिर मैं नहाऊँगी जाकर। और ना गुड़िया को मैं बोल रही हूँ कि नीचे आ जाओ, ऊपर बैठी है, धूप लग रही है, तो नहीं सुन रही है वो। ना बच्चे उसको स्कूल से रोक क्या लिया है, आज वो मेरे नाक में दम कर देगी, सारा दिन ना टीवी चलाती रहेगी, ज़रा भी आराम नहीं करेगी, आराम तो वो करती नहीं है, नल चलाती रहती, नल पता नहीं पानी में उसको इतना क्या मज़ा आता है, सारे दिन में 2-3 जोड़ कपड़े तो उतार ही देती है, गीले कर देती है। तो यहाँ ना मेरी झाड़ू हो गई है। आप देख सकते हो बाहर कितनी धूप हो गई है। इतनी धूप में काम नहीं करते बनता है। बाहर मैं गैलरी में कपड़े धुलती हूँ, उसके पापा ना मुझे डाँटते हैं, नीचे वॉशरूम है, यहाँ कपड़े धुलने नहीं देते। बोलते हैं कि आप ना वो टाइल्स की सब 12 बजा दोगे, क्योंकि मेरे कपड़े पीटने की आदत है ना, तो उस वज़ह से ना वो टाइल्स खराब हो जाती है। तो भी मैं धीरे-धीरे धुलती हूँ, मैं इतना वो नहीं हूँ। तो है ना, यहाँ पर मेरी झाड़ू लग चुकी है। चलो अब मैं ना कपड़े धुल पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद कपड़े धुलूँगी। मेरा पहला काम क्या है, मैं पहले कपड़े धुलती हूँ, उसके बाद नहाती हूँ। लेकिन ना आज मुझे पहले नहाना है, उसके बाद मैं कपड़े धुल के डालूँगी। तो यहाँ हम नहा लिए हैं और अब चलते हैं, कपड़े धुल लेते हैं। कपड़े भी धुल गए हैं, अब सारे कपड़े डाल देते हैं। देख सकते हो आप, ये मेरे 2 बाल्टी भर के कपड़े थे। इनको धोने में ना मेरे को 1 डेढ़ घंटा हो गया पूरा। तो यहाँ मैं हाथों-हाथ डाल दूँगी। मैं सोचती हूँ कि इनको अभी मैं ऐसे रख देती हूँ, पानी इसका छूट जाएगा, मैं जब डालूँगी। तो वो फिर है ना, मैं भूल जाती हूँ उस काम को, फिर दूसरे काम में लग जाती हूँ, तो फिर इस काम को मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने सोचा हाथों-हाथ अब डाल ही देते हैं ना, हवा भी कितनी चल रही है, आप देख ही सकते हो, बहुत तेज़ हवा चल रही है। और यहाँ ना मेरा मोबाइल 2 बार गिर चुका था। जो मैंने स्टैंड में मोबाइल रखा था, तो हवा की वज़ह से ऐसा गिरा कि गैलरी के पास आके अटका। अगर मोबाइल मेरा नीचे इतनी ऊपर से गिर जाता, तो सोचो आज मेरा मोबाइल गया था। फिर मैंने सोचा कि अब मैं इतनी हवा चलेगी ना, यहाँ पर मोबाइल लाके रखूँगी ही नहीं, नहीं लगाऊँगी ट्राइपॉड पे, क्योंकि मेरे से एक बार मैंने ले लिया ना मोबाइल, दोबारा मैं ले नहीं सकती। और यहाँ ना मेरे बाल सूखे हो रहे थे, थोड़े-थोड़े ड्राई हो रहे थे, मैंने सोचा कि अब रुमाल हटा देती हूँ और इनको अच्छे से बना लेती हूँ। और ना मेरी भी तबीयत ख़राब है ना, तो मुझे अभी आजकल अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैंने सोचा कि अभी मैं नहा ली हूँ ना, तो हाथों-हाथ अपने आप को रेडी करूँगी, तैयार करूँगी कि मुझे कुछ अच्छा फ़ील हो। क्योंकि बुखार जैसा रहता है ना, तो कुछ भी चीज़ ना खाना खाना अच्छा लगता है, ना कहीं बैठना अच्छा लगता है, ना सोना अच्छा लगता है। तो यहाँ ना मैं अपने आप को थोड़ा-सा रेडी करती हूँ। आप देखते ही हो मेरे वीडियो में, मुझे इतना तैयार होने का, सजने-संवरने का शौक नहीं है। पर है ना, कभी-कभी है ना मन इतना एकदम वैसा हो रहता है, बेचैनी-सा, अच्छा नहीं लगता ना, तो फिर मैं यही करती हूँ। जब भी मेरा मन ऐसा उदास होता है या फिर कुछ, तो मैं ना अपने आप को रेडी करती, तैयार करती हूँ और है ना 1-2 रील बना लेती हूँ इंस्टाग्राम पे, या फिर पहले ना मैं लिप सिंक पे रील बनाती थी इंस्टाग्राम पे, लेकिन अब ना वो भी नहीं मेरा बनाने का मन करता है। अब तो मैं उसपे भी इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक पर भी ब्लॉग ही डालती हूँ। और यहाँ मैं रेडी हो जाती हूँ, लाल कलर की बिंदी लगाना मुझे बहुत पसंद है। ऐसे तो मैं साड़ी की मैचिंग की लगाती हूँ, हर बिंदी मेरे पास है भी, लेकिन है ना गाँव के लोग, गाँव की औरतें थोड़ी-सी भी कुछ चीज़ चेंज दिखेंगे ना, तो बोलने लग जाएँगे कि ऐसे लगाती है, वैसे लगाती है, सुहागन का लाल होता है तो लाल ही लगाया करो। तो यहाँ फिर मैंने इसको ज़बरदस्ती आज दवाई पिलाई है, बहुत आनाकानी करती है दवाई पीने में। देखो, आप देख ही सकते हो कितनी नौटंकी कर रही है, अगर मैं इधर-उधर नज़र कर लूँ ना, तो दवाई को फेंक दे, ऐसे है ये मेरी बिटिया रानी। तो फ्रेंड, काम हो गया है और यहाँ हम 2 माँ-बेटी बैठे हैं। आज ये स्कूल नहीं गई है, क्योंकि इसकी तबीयत थोड़ी ख़राब है, और मेरी भी, दोनों माँ-बेटी की एक साथ तबीयत ख़राब हो गई है।
और अभी मैंने बालों में कंघी नहीं की है क्योंकि बाल गीले हैं ना, ज़्यादा टूटते हैं मेरे, वैसे भी बहुत झड़ते हैं मेरे बाल। तो गीले बालों में कंघी करो तो बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। और आप सबको हमारे ब्लॉग कैसे लगते हैं प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और थोड़े भी अच्छे लगे तो कमेंट, प्यारे से कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, बाय बोलो, बाय फ्रेंड।